नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित गुप्ता आप सभी का जीएस इंडिया क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज ये वीडियो बनाने का पर्पज़ सिर्फ ये है कि एनटीए नेट का, सीएसआईआर नेट का और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का, इन सब का डेट एक्सटेंड हो गया है। फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है वो एक्सटेंड हो गया है। तो इसका हमारे एग्ज़ाम पे क्या असर पड़ेगा, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं नेट की या जेएनयू के एंट्रेंस एग्ज़ाम की या सीएसआईआर नेट की, तो उनको क्या करना चाहिए। तो देखिए, अभी हम स्टार्ट करते हैं। कैसे हमको देखना है, एनटीए की साइट पे जाएंगे और वहाँ से हम लोग देख लेंगे कि एक्चुअली में क्या चेंजेस हुए हैं। तो आप देख सकते हैं, इसमें मैं आ गया तो ये पब्लिक देखिए आ रहा है, पब्लिक नोटिस एक्सटेंशन रिवीजन ऑफ डेट्स ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ हम रीड मोर पे जाएंगे तो एक पीडीएफ पेज खुल के आएगा। ठीक है, ये देखिए पीडीएफ पेज खुल के आ गया और यहाँ पे आप देख सकते हैं इजीली। देखिए एग्जामिनेशन इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च यानी ICAR, इसका पहले जो लास्ट डेट था वो 15/5 था और रिवाइज करके 1/3 किया गया था। अब क्या कर दिया है, 31/5/2020 कर दिया है। मतलब पहले 15 था, अब 31 कर दिया है, 31 मई। और जेएनयू का भी यही सेम है, 31, सबका 31 कर दिया, 31 मई। यूजीसी नेट वालों का भी 31 मई हो गया है और सीएसआईआर नेट का भी 31 मई हो गया है। तो मेन पॉइंट ये है कि अब क्या करना चाहिए। जैसे बहुत सारे लड़के हैं, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो लगे हुए हैं नेट और जेआरएफ की प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, तो एक्चुअली ये ऐसा है कि ये पैंडेमिक पैन वर्ल्ड है। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ इंडिया लेवल पे है या किसी एक स्टेट में है। तो इस वजह से हमको थोड़ा सा इस चीज़ को समझ के चलना होगा कि इस पैंडेमिक में जो हमको टाइम मिल रहा है, जो घर पे हैं, कोई काम नहीं है, उसमें आप दबा के पढ़िए। बिल्कुल, मतलब जिसको कहते नहीं है, दबा के पढ़ने का मतलब ये हो गया शुद्ध देसी भाषा में कि बिल्कुल घर में अपने आप को लॉक कर रखा ही है। अब अपने बुक के साथ इतना अटैच हो जाइए, मतलब डेली आप कम से कम 150 से 200 पेज पढ़ने का टारगेट सेट कर लीजिए, क्योंकि आप हायर एजुकेशन के लेवल पे हैं तो इतना पेज पढ़ना बहुत बड़ी बात नहीं है। तो हाँ, एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, जो सब लोग को मिसगाइड किया जा रहा है। मोस्ट ऑफ द यूट्यूबर यही बता रहे हैं, फर्स्ट पेपर फर्स्ट पेपर फर्स्ट पेपर। सिर्फ फर्स्ट पेपर के बिहाफ पे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आप जेआरएफ क्वालिफाई करना चाह रहे हो, नेट क्वालिफाई करना चाह रहे हो, तो जो वेटेज सेकंड पेपर का है वो फर्स्ट पेपर से ज़्यादा है। मैं ये नहीं कह रहा फर्स्ट पेपर मत पढ़ो, फर्स्ट पेपर पे आप पूरा फोकस करो, बट सेकंड पेपर को मत भूलो, क्योंकि आपको यूट्यूब पे सारे के सारे कंटेंट फर्स्ट पेपर वाले सब अपना अपना यूट्यूब के माध्यम से अपना कंटेंट बेच रहे हैं। अपना सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए कोई 1 हफ्ते में तैयारी करा रहा है, जेआरएफ निकलवा रहा है, कोई 15 दिन में निकलवा रहा है। तो इन सब चीज़ों पे आपको फोकस नहीं करना है, शॉर्टकट नहीं अपनाना है और अच्छे से मेहनत से पढ़ना है। एक और चीज़ बताना चाह रहा था मैं, एक्चुअली बहुत बड़ी समस्या आ रही है हिंदी मीडियम वालों के लिए। जब सीबीएसई करा रहा था एग्ज़ाम, तो सीबीएसई के पास एक तो रिसोर्सेज की कमी थी, पेपर वो बनाने वाले कैसे थे क्या नहीं थे वो अलग बात है। तब नेट और जेआरएफ निकालना बड़ा इजी था। एक्चुअली उस टाइम रिपीट होते थे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा, और डिक्टो क्वेश्चन रिपीट हो जाते थे, फैक्ट वाले क्वेश्चन ज़्यादा होते थे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लगभग 60% पेपर फंस जाता था। और अब क्या हो रहा है, उल्टा हो गया है, एनटीए ने ले लिया है। तो अब एनटीए एक एजेंसी है, गेटवे है, ठीक है। तो ये पेपर करा रहा है और पेपर में बहुत ज़्यादा वेरिएशन लेके आ गया। एक तो सिलेबस चेंज हो गया और दूसरा सिलेबस चेंज होने के साथ साथ अब इन्होंने वर्ड्स की जो वर्ड्स जो चूज़ करते हैं हिंदी वाला, शुद्ध वो पता नहीं गूगल ट्रांसलेटर से करते हैं कैसे करते हैं, बट हाँ चलो गूगल ट्रांसलेटर से नहीं भी करते हैं तो भी हिंदी का जो वर्ड्स होता है वो बहुत ही कठिन होता है। ठीक है, तो जैसे सिंपल साधारण सी चीज़ अभिव्यक्ति आता है, अभिप्रेरण आता है। अब अभिप्रेरण मोटिवेशन को कहते हैं, अभिव्यक्ति लर्निंग को कहते हैं। अब आप खुद बताओ, लर्निंग और मोटिवेशन समझना आसान है या अभिव्यक्ति और अभिप्रेरण समझना आसान है, या अधिगम समझना, अभिव्यक्ति एक्सप्रेशन को बोलते हैं और अधिगम जो है वो लर्निंग को बोलते हैं। तो इस तरीके से ऐसे ऐसे जो कीवर्ड्स हैं उसको आप नोट डाउन कर लो हिंदी में और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आप रट डालो एकदम से, क्योंकि वो बार बार रिपीट होंगे। रिसर्च में भी ऐसे कुछ कुछ वर्ड्स हैं जो हाइपोथेसिस है और शोध अभिकल्प आता है बार बार रिसर्च डिज़ाइन का। ठीक है, तो ऐसे ऐसे कुछ कीवर्ड्स हैं जिसको आपको बिल्कुल रटना पड़ेगा और नोट डाउन करके उसको हमेशा देखने के लिए साइड में रखिए, जिससे भूलिए मत। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है जो मेरा अपना है। मैं भी हिंदी मीडियम से था, बट करंटली मैं एमफिल कर रहा हूँ साइकियाट्रिक सोशल वर्क में।
तो होता क्या है, एक तो सोशल वर्क जो कि सारा का सारा आउट ऑफ इंडियंस रिसर्च किए हुए हैं, बुक्स उनके हैं, तो कंटेंट हिंदी में मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो फ़िलहाल मैं हिंदी पहले पढ़ता था, फिर इंग्लिश में पढ़ना शुरू किया, तो अब हिंदी इंग्लिश पढ़ के थोड़ा सा समझ ज़्यादा बेहतर बन पाई है। ठीक है, तो आपके तरह मैं भी हूँ हिंदी भाषी, बट ये है कि इंग्लिश में अगर थोड़ा सा आप पढ़ेंगे, थोड़ा सा फोकस करेंगे, ज़्यादा मत पढ़िए, थोड़ा सा जो कीवर्ड्स है उसको पढ़ना शुरू करिए, आपके लिए इजी हो जाएगा। और दूसरी एक बात, मेरा भी चैनल जो है जीएस इंडिया क्लासेस, इस पर मैं वीडियो बहुत कम डाल पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा वर्कलोड है। एक्चुअली मैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में ही पीएसडब्ल्यू कर रहा हूँ, एमफिल, तो वहाँ के जो पॉजिटिव पेशेंट है कोरोना पॉजिटिव, उनकी काउंसलिंग करनी होती है और उसके साथ साथ बहुत सारे काम होते हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के साथ साथ मैं ये भी काम कर रहा हूँ, तो जो भी टाइम मिलता है कभी कभार मैं वीडियो अपडेट कर देता हूँ। ठीक है, तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल के साथ साथ और यूट्यूब चैनल को आप फॉलो करिए, मैं ये नहीं कर रहा, बट हाँ 1 या 2 चैनल को फॉलो करिए जो अप्रोप्रिएट लगे, जो पूरा कंटेंट ठीक ठीक डालता हो, सिर्फ मार्केटिंग ना कर रहा हो। ठीक है, ये आपके फ़ायदे की बात है, क्योंकि आपको मिसगाइड करने के लिए बहुत सारे यूट्यूब पे जो टैग लाइन बना देते हैं ना, वो टैग लाइन से बचना है, थंबनेल से बचना है। आपको ओरिजिनल कंटेंट पे ध्यान देना है, जो अच्छे से पढ़ा रहा हो, बहुत ज़्यादा मसाला चोखा लगा के पढ़ा रहा हो उसको तुरंत अनसब्सक्राइब कर दो। जो सिंपल साधारण भाषा में पढ़ा रहा हो, एक्चुअल में वास्तविकता में आपके लिए वो चिंतित हो आपके करियर के लिए, तो उसका आप कंटेंट फॉलो करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।